हेलो बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे क्लास 10th के बहुपद वाले चैप्टर से डॉक्टर मनोहर के सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6x² - 3 - 7x। तो इसमें ये दिया गया था, तो सबसे पहले हमारा अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिए होते हैं तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले ये काम होता है कि इनकी घात पहले घटते या बढ़ते क्रम में लगाई जाए। तो ये इसमें देखो तो लिखा हुआ है 6x² - 7x - 3। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा बदला गया, क्वेश्चन में इस तरीके से नहीं था, लेकिन हमको पहले इस तरीके से लिखना होगा। और जब इसको लिखा तो इसमें इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 18। ये बात ध्यान रहे। तो जब 18 हो गया तो 18 के गुणनखंड करोगे तो कितने आएंगे, 18 के जब गुणनखंड करोगे तो 2, 9 और 3 इस तरीके से इसके ये गुणनखंड हो गए। अब जब इसके ये गुणनखंड हो जाते हैं तो इस चीज़ को हम किस तरीके से लिखें कि हमको क्या आंसर लाना होता है, माइनस के 7 लाना होता है, यानी का 2 × 3 ये चीज़ आ गई। अब इसको किस तरीके से लिखें कि हमारा आंसर कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो मुझे दिख रहा है यहाँ से 3 × 9 और 9 में से यदि 2 घटा दिए जाएँ तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो समझ में आता है फैक्टर कैसे करते हैं। तो इसके गुणनखंड इस तरीके से किए तो यहाँ पर अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 6x² - 9x + 2x - 3। समझ में आया। अब यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से ये वाला x और 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 के पहाड़े में 6 भी आते हैं और 9 भी आते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, 3x कॉमन लिया तो ब्रैकेट इधर क्या बचा, 3 दूनी 6x - 3 और दूसरे ब्रैकेट में 1 कॉमन लो, प्लस का 1 कॉमन लिया तो क्या बचा 2x। तो इस तरीके से इसमें भी 1 कॉमन बचेगा। बात समझ में आती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3x और क्या बचा था 2x - 3 और प्लस 1 कॉमन लिया तो क्या बचा 2x - 3। अब ये एक समान हो गए डिब्बे, ये एक समान हो गए। इसको एक बार लिख लेते हैं तो यहाँ से लिखा जाएगा 2x - 3 और एक बार लिखा जाएगा 3x + 1। क्लियर, ओके। अब इसका क्या निकालना था, शून्य निकालना था। तो = 0 जब इसको रखोगे, जब इसको = 0 रख दो, यदि आप इसको = 0 रखोगे तो यहाँ से x के मान क्या आ जाएगा, यहाँ से x का मान आ जाएगा 3/2 और यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा -1/3। बात क्लियर। इस तरीके से हमने इसके शून्य को निकाल लिया। क्वेश्चन समझ में आया। तो इस तरीके से इस प्रश्न के हम इस तरीके से शून्य निकाल सकते हैं। हालांकि हमने टाइप करके भी देखा है, आप उसको भी देख सकते हैं किस तरीके से हमने किया है। तो देखिएगा, अगर हमने ये इस तरीके से लिखा तो ये वाला स्टेप लिखा था, उसके बाद फैक्टर करके इस तरीके से लिख लेंगे 9x² - 6x² - 9x + 2x - 3। इसमें से जब ओवेनिस्ट लिए तो यहाँ से 3x बाहर निकालेंगे और 3x बाहर निकालते ही क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3x - 2x - 3 + 1 और ब्रैकेट में क्या 2x - 3। उसके बाद फिर ओवेनिस्ट है तो उसको फिर हम ओवेनिस्ट कर लेंगे, मतलब कि बाहर निकाल लेंगे, एक बार लिख लेंगे। जब इसको = 0 रखेंगे, जब इसको = 0 रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 2x - 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3x + 1 = 0। अब एक शून्यकों को 0 के बराबर करेंगे, इस यहाँ से एक शून्यकों को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू एक टाइम आ जाएगी 3/2 और एक टाइम आ जाएगी -1/2। क्लियर हो गया। अब समझिएगा बात को। जब ये हो गया तो अब हमें स्थापित करना था, तो हमें भी पता है कि अल्फा × बीटा = क्या होता है, -b/a। क्लियर है। अब हमारा एक यहाँ से ध्यान से देखें तो यहाँ से a की वैल्यू अल्फा × बीटा कितना है, अल्फा × बीटा क्या था हमारा, निकल के आया था 3/2 और बीटा कितना निकल के आया था -1/3। यही निकल के आया था। क्लियर, 3 से 3 गया, कितना बचा -1/2 बचा। अब फॉर्मूला -b/a होता है। अब हमें सत्यापित करने के लिए -1/2 ही होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ से b की वैल्यू कितनी है -7, वो सॉरी अल्फा + बीटा = ये गलत हो गया यहाँ। अगर हम यहाँ देखें तो अल्फा + बीटा = फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो यहाँ से अगर देखें तो कितना था 3/2 प्लस और माइनस का 1/3 = कितना आना चाहिए -+ यानी का 7/2, क्योंकि यहाँ से b की वैल्यू -7 और a की वैल्यू 6, इतना आना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसको अगर हल करोगे तो एलसीएम लोगे, अगर इसको हल करोगे तो 6 और इधर आ जाएगा 6 3 दूनी 6 यानी का 7/6 = 7/6 के। तो इस तरीके से इसे भी कर सकते हैं। देखिएगा किस तरीके से किया है। तो जांच करने के लिए हम कह सकते हैं तब 6x² - 7x शून्य कितने होंगे। ठीक है, सत्यता की जांच की जाए तो 3/2 प्लस -1/3 इसको जोड़ोगे तो 7/6 आएगा। क्लियर। उसी तरीके से इसका फॉर्मूला क्या था -b/a। इसमें लगाओगे तो माइनस प्लस और b की वैल्यू -7 है और a की वैल्यू 6 है, तो यहाँ से कितना आ गया 7/6। सेम इसी तरीके से दूसरा दिया गया था अल्फा × बीटा। अल्फा × बीटा देखोगे तो अल्फा × बीटा क्या होता है c/a। यहाँ से अल्फा की वैल्यू 3/2 थी, बीटा की वैल्यू 1/3, ये कट गया तो यहाँ से आंसर कितना आ जाता है 1/2 आ जाता है। क्लियर। तो इस तरीके से शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा 3/2 इंटू ब्रैकेट में -1/3, तो आंसर कितना आया -1/2। और इसी तरीके से वहाँ देखो तो c/a, तो c की वैल्यू कितनी दी है -3
अपॉन ए कितना अच्छा है, तो यहाँ से भी 1/2। तो इस तरीके से स्थापित आ गया। कुल मिला के बात आप लोग ध्यान रखें कि जितना LHS में आंसर आता है उतना ही RHS में आना चाहिए।